एकादशी के जया आदि भेद भक्त व्रत का स्वरूप उत्पन्ना एकादशी के प्रसंग में एकादशी की विधि उत्पत्ति कथा और महिमा का वर्णन। नारद जी ने पूछा, महादेव, महाद्वादशी एकादशी का उत्तम व्रत कैसे होता है? सर्वेश्वर प्रभु उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसे बताने की कृपा कीजिए। महादेव जी ने कहा, ब्राह्मण, यह एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी उसका अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि जया, विजया, जयंती तथा पापनाशिनी इन चारों नाम से विख्यात होती है। ये सभी पापों का नाश करने वाली है। उनका व्रत अवश्य करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि जया कहलाती है। उसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि विजया के नाम से विख्यात होती है। इसमें किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन 100 गुना फल देने वाला है तथा हम और उपवास तो 100 गुण से भी अधिक फल देता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथि जयंती कहलाती है। वह सब पाप को हरने वाली है। उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चय ही मनुष्य के सब पाप को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्प नक्षत्र हो तो वह महा पुण्यमयी पापनाशिनी तिथि कहलाती है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 प्रस्त तिल दान करता है तथा जो केवल पापनाशिनी एकादशी को उपवास करता है, उन दोनों का पुण्य समान होता है। उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्रीहरि संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत फल माना गया है। जगत सगर नंदन कंकुस्त नहुष तथा राजा गांधी ने उस तिथि को भगवान की आराधना की थी, जिससे भगवान ने उस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया था। इसी तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुण्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पापनाशिनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा आदि जो कुछ भी किया जाता है उसका अक्षय फल माना गया है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक इसी का व्रत करना चाहिए। जिसी समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पंचम अश्वमेध यज्ञ का स्नान कर चुके, उस समय उन्होंने यदुवंश बंतस भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, प्रभु, नक्त व्रत तथा एक भक्त व्रत का पुण्य एवं फल क्या है? जनार्दन, यह सब मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमय मार्गशीर मास आए तब उसी के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास व्रत करना चाहिए। उसकी विधि इसी प्रकार है। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को सदा एकभुक्त रहे अथवा शौच, संतोष आदि
नियमों को पालन पूर्वक नक्त व्रत के स्वरूप को जानकर उसके अनुसार एक बार भजन करे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है वो उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भजन करना भक्त नहीं है, नक्त नहीं है। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भजन का विधान है और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में व्यक्ति उसके लिए रात में भजन का निषेध है। कुंती नंदन दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को उपरांत काल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और सवेरे तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करे। कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का है। बावली में स्नान करना मध्यम, पोखरी में उत्तम तथा नदी में उससे भी उत्तम माना गया है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं के पीड़ा होती है वहाँ स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जल को छानकर शुद्ध कर ले तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिए पांडव श्रेष्ठ घर पर उक्त विधि से स्नान करे। स्नान के पहले निम्नलिखित मंत्र पढ़कर शरीर में मृत्तिका लगा ले। ओशो क्रांते रथ क्रांते विष्णु कांते वसुंधरे मूर्तिके हर में पापम यन्मया पूर्वस्वस्थितम। वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करके करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मूर्ति के मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है उस मेरे पाप को हर लो। व्रती पुरुष को चाहिए कि वह एकाचित्त और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे। अन्य पाखंडी मिथ्यावादी ब्राह्मण नंदक अगस्त्य स्त्री के साथ गमन करने वाले अन्यान्य दुराचारी परधनहारी तथा परस्त्रीगामी मनुष्य से वार्तालाप न करे। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाए। घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जलाकर रखे। पार्थ उस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग करे। धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करे। नृपश्रेष्ठ भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करे। ब्राह्मण को दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी है। इसी विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए। पार्थ द्विजों को उचित है कि वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रती लोगों में भेद बुद्धि न उत्पन्न करे। शंखो द्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य होता है तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है वह सब एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभाव क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य होता है वह निश्चय ही एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्य को मिल जाता है। कदार क्षेत्र में जो जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता, एकादशी का भी ऐसे ही महात्म्य है।
यह भी गर्भवास का निवारण करने वाली है। पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वालों को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको जिसे फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत करने वाला को भी अवश्य मिलता है। वेदांग के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सहस्र गोदान करने से जो पुण्य होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वालों को प्राप्त होता है। इसी प्रकार व्रती को वह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भजन करने से देहधारियों को भक्त नक्त भजन का आधा फल मिलता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता तभी तक तीर्थ दान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं। इसीलिए पांडव श्रेष्ठ तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। कुंती नंदन यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णना किया है। 1000 यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने पूछा भगवान पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इसी संसार में क्या पवित्र मानी गई, क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले कुंती नंदन प्राचीन समय की बात है। सत्ययुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरना करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहाँ इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले महेश्वर ये देवता सर्वलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर उनकी शोभा नहीं होती। देव कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा देवराज जहाँ सबको शरण देने वाले सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है वहाँ जाओ, वो तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहाँ गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ किए। इंद्र बोले देवेश्वर आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष आप दैत्यों के शत्रु है। मधुसूदन हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ संपूर्ण देवता मूर नामक दानव से भयभीत होकर आपके शरण में आए हैं। भक्त वत्सल हमें बताइए। देवेश्वर हमें बताइए। जनार्दन हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दान वक्ता विनाश करने वाले कमल नयन हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्म कर्ता और आप ही कारण है। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इसी जगत के पिता है। भगवान
देव देवेश्वर शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीत कर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज वह दानव कैसे है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, देवेश्वर पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कंठ महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, इसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्रों को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी इसने दूसरा ही बनाया है। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिया है। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वो देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दोषों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहो। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वो बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरे इन भुजाओं को देखो। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्या बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया। दानव भय से विह्वल हो उठा। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर स्वगढ़ योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुम्फा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुम्फा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु इसी में सो रहे। दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुहा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानव को भय देने वाला देवता है, अतः निस्संदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इसी प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही स्वरूपवती, रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्या अस्त्र शस्त्र से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दान वक्त मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दान वक्त धरती पर पड़ा देखे पूछा,
मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने उसका वध किया है। कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इसी कर्म से तीनों लोक को मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसे रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा। इसने तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हो तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरी दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पुण्य होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्ष की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी भी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिपुंसा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिपुंसा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो एक सहस्त्र एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्व हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परवर्ती तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है, जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्र गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इसी महात्मा का श्रवण करते हैं वो निस्संदेह ब्रह्मा हत्या आदि पाप से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाश का व्रत दूसरा कोई नहीं है।